ज़िंदगी का असली मज़ा अगर जीना है तो कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दें तो बेहतरीन लाइफ बन जाती है। क्यों? एक छोटी छोटी बात ही बड़ी बातों को ले जा करके बड़ी से बड़ी कांड को कर देती है। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भी किसी भी कोई भी इंसान को उतने ही ज्ञान देना चाहिए, उतना ही समझाना चाहिए, उतना ही बताना चाहिए जितना लोग आपको ना समझना चाहिए। क्यों? कि ज़्यादा समझदारी भी इंसान को ऐसी जगह ले जाके रख देता है कि वो नासमझ से भी ज़्यादा बेकार हो जाता है। मैंने अपना 2-4 एक्सपीरियंस देखा है जो अभी समझ में आता है। बचपन की जो कुछ कहानियाँ याद करते हैं तो पता चलता है काश उस बचपन में पापा का पिटाई अगर मैं उसको सही से हकीकत रूप में सच में कुछ समझ के अगर मैं उसका ज्ञान लिया होता, अगर हम ही नहीं कोई भी इंसान अभी भी उसका सच्चाई के बारे में समझे और उसको हकीकत में उतार ले तो फिर उसको ज़िंदगी में फिर पीछे मुड़ के देखने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो हमेशा शिखर की उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिसका कोई बेहिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस टाइम उसे लगता है क्या काश यार मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई जो मुझे इस तरह से प्रताड़ना दिया जा रहा है। नहीं, तुझे प्रताड़ना नहीं दिया जा रहा है, तुझे उस हकीकत से रूबरू कराया जा रहा है जिससे तुम भटक चुके हो, जिसके राह में तुम नहीं जा पा रहे हो, उस राह में तुझे लाने के लिए। क्योंकि कोई बाप नहीं चाहता कि मेरा औलाद हमसे कमज़ोर हो। हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा औलाद मेरे से भी ऊंची हो, लेकिन उस औलाद को उस समय उस चीज़ की समझ नहीं होती। जब समझ आती है तो समय निकल चुकी है। हमसे मेरे प्रियजन, मेरे दोस्त, एक यही रिक्वेस्ट है कि अपने से बड़े फैमिली में कोई भी हो, अगर वो आपको किसी तरह का राय दे तो कृपया सोचने समझने की शक्ति तो लें, बट उसे ध्यान देने की शक्ति पहले प्रकट करें। मैं यही बात बोल के मैं अपना बात को विराम देता हूँ। पर इतना आप ध्यान देना कि गुरु और पिता इस दोनों का वचन जिसने मान लिया फिर उसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम यही चीज़ बोल के अपना प्रस्थान लेते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर ये सजेशन अच्छा लगे तो कृपया कर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कोई ऐसा नहीं है, आपको अच्छा लगे तो, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से दूसरे प्रोग्राम में फिर दूसरा एपिसोड में फिर हम आएंगे आपके साथ।